हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंस्टाग्राम पॉडकास्ट। एंड आज थोड़ा बहुत मेरा जो सेटअप है हिल गया है। सो प्लीज़ पहले से ही मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ। एंड यस, वेलकम एवरीवन फॉर टुडेज लाइव पॉडकास्ट ऑन इंस्टाग्राम। एंड यस, हाय जेडी, वेलकम एवरीवन। एंड हाय हर्ष। आज हम बुलाने वाले हैं पटना से मधुबानी एंड लिपन आर्टिस्ट है, राइट। इनके साथ आज हम लाइव जाने वाले हैं। यस आरजे हर्ष, मैं भी आपकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सो थैंक यू सो मच। एक दूसरे के फ़ैन बन गए हम। यस, सो क्रिएटर्स तो काफ़ी बार आते हैं हमारे लाइव पॉडकास्ट में, बट कभी कभी हम अलग अलग छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ आर्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो इस बार हमने ट्राई किया है कि क्रिएटर्स के साथ बीच में दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी फेमस भी है और अच्छा काम भी करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको ही सपोर्ट करें, उनको ही लाइव लेके आए। एंड गाइस, लास्ट हमारा जो स्ट्रिंग आर्ट वाला लाइव था जो हमने किया था वेडनेसडे, यू कान बिलीव कि चालू लाइव में ही हमारे टू लाइक जिनके साथ मेरा पॉडकास्ट था, इनको 2 इंस्टेंट इंक्वायरी जनरेट हुई थी। सो ऐसा नहीं है कि ये लाइव सिर्फ चिट चैट होता है, काफ़ी के बिजनेस भी जनरेट होते हैं, काफ़ी लोगों को इंक्वायरीज भी मिलती है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म से लोग एक दूसरे को जानते हैं। सो यस, लेट्स वेलकम टू श्रेया, मधुबानी एंड लिपन आर्टिस्ट। मैं उनको इनवाइट करती हूँ। ये श्रेया, अगर आप ज्वाइन हो गए हो तो प्लीज़ सेंड मी रिक्वेस्ट बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड योर प्रोफाइल टू सेंड रिक्वेस्ट। हाय भव्या, हाउ इज़ यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, हमारी बात नहीं हुई है। यस श्रेया। How's you? Hi Shreya, Uh, Hi, how's you? I'm fine. What about you? All good. And first of all, thank you for your time and welcome to Instagram podcast episode 56. And yeah, I'm so blessed कि last 2-3 days मतलब जो हमारे पॉडकास्ट है उसमें मैं आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। सो मेरे जो टेस्ट है उससे थोड़ा अलग भी मुझे न्यू जानने को मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच कि शॉर्ट टाइम में आपने डेट दे दी मेरी बैक ऑफिस में से ताकि हम जुड़ पाए। सो Yeah. आप हो पटना से, राइट? Yes, I'm from Patna. ओके, सो लिटिल बिट अबाउट योर इंट्रो ताकि हम आगे भी अपनी दोस्ती को फिलहाल रख सके। Yeah, एक्चुअली मैं पटना से बिलोंग तो मैं पटना से ही करती हूँ, शुरू से यहीं रही हूँ। फिर मेरी शादी बैंगलोर में हो गई थी, तो वही मेरे आर्ट की शुरुआत हुई। तो मैं लिपन आर्टिस्ट हूँ, मधुबनी पेंटिंग्स भी करती हूँ, मंडाला करती हूँ। बाकी आप मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हो, मैं बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स करती हूँ, लाइक आप देख सकते हो। या राइट राइट। सो आपका एजुकेशन किस में रहा था? बिकॉज आर्ट, काफ़ी लोग का ऐसा होता है कि जितने भी लोग से मैं मिली हूँ ना वो सब इंजीनियर थे, फिर आर्ट में आए थे। डोंट टेल मी आपने इंजीनियरिंग किया प्लीज। मेरा कॉमर्स एजुकेशन रहा है। दैट्स ग्रेट। ओके, सो ये फील्ड में आने की जर्नी क्या थी? एक्चुअली मेरा शादी हुआ ना, तो शादी होने के बाद थोड़ा सा तो होता है ना कि शेड्यूल थोड़ा सा यस हम लोग फ्री हो जाते हैं, राइट। यस। घर के काम से थोड़ा तो टाइम मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज कॉलेज जब जाते हैं तो टाइम तो नहीं रहता है तब। जब यस शादी के बाद थोड़ा टाइम रहता है तो उसको यूटिलाइज करना चाहती थी।
और बेकार की चीजें करने से तो अच्छा है ना कि कुछ जो अपने अंदर टैलेंट है थोड़ा बहुत उसको और इनहेंस किया जाए। तो फिर स्टार्ट कर दिया, और क्या, मुझे 7 साल हो गया इसको, इस फील्ड में आए हुए। अरे वाह! तो फिर ये हम्म। आपने सीखा था या फिर स्कूल कॉलेज टाइम से ही ये आपको था कि मतलब ये आपकी हॉबी रहती? नहीं, 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 मैंने कहीं सीखा नहीं है शुरू से। मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती थी, कार्ड वगैरह बनाती थी। फिर शादी के बाद कुछ 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 और ज्यादा ट्राई करने लगी, बच्चों को ट्यूशंस देती थी, ये सब करती थी। उसके बाद वही इंस्टाग्राम से, आजकल तो सब कुछ इंस्टा पे है, तो कुछ सीखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। राइट, राइट, राइट। मधुबनी सो में मैंने सीखा है। वो क्या होता है, मतलब ये सारे डिफरेंस कैसे पता चलते हैं? लाइक लिपन आर्टिस्ट मतलब आर्ट किसको बोलते हैं, मधुबनी, वो क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है दोनों में चूज करने का? लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं या कुछ इसके बारे में? मधु मधुबनी का अपना एक प्लेटफॉर्म है, लिपन आर्ट एक अलग आर्ट फॉर्म है, तो वो दोनों का अपना ही अपना मतलब वैल्यू है। मधुबनी आर्ट है कि वो बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है, क्योंकि वो मतलब लाइक जब सीता माँ का विवाह हुआ था उस समय के टाइम से है मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट जब राजा जनक जी सीता माँ का विवाह कर रहे थे, तो उस समय वहाँ की जो लेडीज होती हैं उनको बोले कि हमारे घर को अच्छे से सजा दो, बहुत सुंदर डेकोरेट कर दो। तो उस समय से ही मधुबनी आर्ट चलता आ रहा है। फिर बिहार में कुछ क्राइसिस हो गया था, तो यहाँ की जो लेडीज है वो लोग मधुबनी मतलब चित्रकारी करती थी अपने घरों में। तो जो ब्रिटिश ब्रिटिश थे वो लोग देखे कि ये क्या है, तो उन्हें बहुत पसंद आया। तब से ही वुमेन, स्पेशली आपने देखा होगा कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो वुमेन ज्यादा करती है, क्योंकि तब वुमेन एंटरप्रेन्योर तब भी था, उस समय भी था कि चलो आज के मतलब जो लेडीज है वो भी कुछ पैसे कमा सके, तब से ये चलता आ रहा है करीबन सीताराम जी के लॉर्ड नाम के टाइम से ही। तो आपकी प्रोफाइल में है, मतलब अगर मुझे देखना है, मैं आपकी प्रोफाइल हाँ। खोल के ही बैठी हूँ, तो मैं कैसे पहचानूं कि इसको मधुबनी आर्ट बोलते हैं? या मधुबनी में होता है एक स्पेशल फेस होता है, एक डिफरेंट टाइप का, जिसमें फेस बनाते हैं, सीताराम जी का फोटो बनाते हैं, मछली बनाते हैं, मोर बनाते हैं, कुछ मोटिव्स होती है। एक जनरल मतलब जो ड्राइंग होता है उसमें भी ड्राइंग करने का कुछ डिफरेंस होता है, जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ आपको यस, डेफिनेटली। या वन जी, जी। सेकेंड। जी, ये जैसे ये मधुबनी पेंटिंग है, आप देख रहे हो, राइट? तो अच्छा। इसमें जो डबल लाइंस है हाँ ना, जी। डबल लाइन होती है, एक प्रॉपर प्राइम कलर्स यूज होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मतलब इसमें कलर्स में तो बहुत सारे शेड्स होते हैं, राइट? लाइक पर्पल होते हैं, पिंक होता है, पीच कलर होता है, बट मधुबनी में ऐसा कुछ नहीं है। मधुबनी में जो भी कलर्स यूज होते हैं वो प्राइम कलर्स होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ब्लैक, ये सब कलर्स यूज होते हैं। मतलब स्पेशली ये होता है कि वो दो टाइप का होता है मधुबनी पेंटिंग। एक तो होता है कचनी पेंटिंग और दूसरा भरनी पेंटिंग होता है। तो कचनी में लाइंस बनाते हैं, मेनली मधुबनी पेंटिंग में ना लाइंस ही होता है, जो मतलब आप मधुबनी पेंटिंग जितना भी देखोगे, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें कितने सारे लाइंस है, यस, यस। लाइंस है, डबल लाइंस है, तो ये ऑल मधुबनी पेंटिंग यही होता है जिसमें लाइंस होते हैं। भरनी भी होता है, भरनी पेंटिंग बनाते हैं, कचनी और भरनी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों को मिला के भी बनाते हैं। अगर आप सिर्फ कचनी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसका यही पहचान है कि इसमें लाइंस लाइंस होते हैं, डबल लाइंस होते हैं, इसमें लाइन से काम होता है, कलर्स प्राइम प्राइम कलर यूज होते हैं। और इसका एक आर्ट फॉर्म है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने उठाया और फेसबुक पे देखा या इंस्टाग्राम पे देखा और कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं होता है। मधुबनी स्पेशली लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि मधुबनी है क्या, उसको एग्जैक्टली। प्रॉपर तरीके से अगर आप कुछ कर रहे हैं आर्ट फॉर्म, तो ये नहीं कि आप किसी का प्रोफाइल देख के आप जो भी आजकल सब लोग मोस्टली पीपल यही कर रहे हैं ना, आज लोग सब लोग इंस्टा पिंटरेस्ट से उठाते हैं और ड्रॉ करते हैं, बट उनको यस। पता नहीं है कि मधुबनी होता क्या है। मधुबनी एक उसका एक हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक बार हिस्ट्री जान जाओगे, आप खुद से
बना सकते हो, आपको कहीं से कोई चीज देखने का जरूरत ही नहीं है। आप अपने इमेजिनेशन से, कैसे हम कैनवास पेंटिंग यस। करते हैं इमेजिनेशन, वैसे ही मधुबनी पेंटिंग भी आपके इमेजिनेशन से होता है। मैं भी जो भी करती हूँ इमेजिन करके ही करती हूँ। या फिर अगर आप बहुत रेफरेंस देखना चाहते हो तो आप डिजिटल पेंटिंग को देखिए। या फिर जैसे कि जो नॉर्मल घरों में पूजा होता है, वो जो आपका पेंटिंग है उसको आप बेस रख के अपना मधुबनी का आर्ट फॉर्म रेडी कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना चाहिए जैसे मधुबनी का, क्योंकि उसमें बहुत लोग जो कॉपी कर रहे हैं ना, उन्हें भी नहीं पता कि क्या होता है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, उन्हें खुद भी नहीं मालूम है। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि मधुबनी है क्या। अच्छा, जैसे मैं आपके या प्रोफाइल में देख रही हूँ कि राधा कृष्ण जी बैठे हैं और आप उसमें कुछ कलर लगाए, सो इसको हम मधुबनी बोलते हैं। जी 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 बिल्कुल। ओके, और वो दूसरा जो होता है एक जो अभी मैं रील में बहुत जगह पे ट्रेंडिंग में देखती हूँ, एक राउंड सा होता है कार्डबोर्ड जैसा और उसके ऊपर कुछ स्टिक करते हैं वो छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े, वो क्या आर्ट होता वो है? लिप्पन आर्ट है, वो कच्छ का आर्ट है, गुजरात कच्छ का। तो वहां के लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, अब जैसे कि कच्छ के लोग, वहां पे गर्मी बहुत पड़ती है यस। राइट, राजस्थान और गुजरात में। तो हम्म। वहां पे ना दीवार पे मिट्टी का बनाते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया है हर चीज। तो यस। लोग क्ले का यूज कर रहे हैं, कुछ लोग चिकनी मिट्टी का यूज करते हैं। तो कुछ वॉल पुट्टी का भी यूज करके बना रहे हैं। तो बहुत आर्ट फॉर्म तो बहुत तरीके से अभी मतलब मॉडर्न तरीके से सब कुछ हो गया है। तो पहले लोग मिट्टी से बनाते थे, तो ताकि उससे क्या होता था ना, घर जो है वो ठंडा रहता था। अच्छा। और घर जो है, घर का सुंदरता भी बढ़ता है उससे, क्योंकि उसमें मिरर्स लगे हैं। और इतना ज्यादा पहले नहीं था कि हाँ, अभी जो आप देख रहे हो वो एकदम स्मूथ फिनिश रहता है आर्ट में, पेंटिंग में। पहले ऐसा नहीं था, पहले मिट्टी से बनाते थे, उसको नॉर्मल व्हाइट कलर से पेंट करके उसमें मिरर्स वगैरह लगाते थे। उससे आपका घर में एकदम ठंडक रहता था, और मिरर से काफी खूबसूरत भी लगता था घर। इसीलिए वहां के लोग ये आर्ट का मतलब वहीं से ये हुआ ही है। तो अब तो सब जगह हो रहा है, तो आप जान रही राइट, हाँ मैं हर जगह पे वही देखती हूँ। एक हैं। इंस्टाग्राम पे पेज है लाइक कच्ची आर्ट समथिंग कुछ है। या कच्छ तो चाट। हाँ, उसमें कंटिन्यूस यही दिखाई देती है, बोला ये क्या है। फिर जी धीरे धीरे जो यंग जनरेशन है वो देखते हैं कि चलो हमको सीखना है, हम करते हैं, बट सी इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट हर पैशन, अबाउट हर नीड्स कि भाई इसके ऊपर यहाँ पे भी बनाना ये लगा सब। हुआ है यस यस, लिपना। अरे वाह। आई थिंक सो अभी तो आपके मैं हाथ में वही वाला है। अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, वहां पे मैं रहती तो मैं दिखाती सब कुछ। मैं अभी कहीं और हूँ, तो इसलिए मैं अपनी दिखा नहीं सकती कुछ भी। ओके। यहाँ पे बस एक आर्ट फॉर्म मेरा लगा हुआ है, लिपन आर्ट, तो उसको राइट दिखा रहे राइट। हैं। सो आपने इंस्टाग्राम को कब एक्सप्लोर किया? बिकॉज ये तो आप क्या कर ही है? रहे थे, इंस्टाग्राम हाँ, कब आपने एक्सप्लोर किया? इंस्टाग्राम 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। उस समय इतना ज्यादा मतलब नहीं था, लाइक रील्स वगैरह नहीं थे उस समय। यस। ओनली बस आप पोस्ट कर सकते हो, तो उस समय उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। बट स्टिल लोग डालते ही थे। हम लोग वीडियो डालते थे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डालते थे, रील्स नहीं डालते थे। तो उसी समय से काफी टाइम से है इंस्टाग्राम, बट मैंने एक्सप्लोर 2019 में किया है। राइट। बट मैं एक्टिव भी नहीं थी, एक्टिव मैं इन 2 साल में हुई हूँ। हाँ, मैं वही देख रही हूँ कि आपकी प्रोफाइल पे बात करते करते धीरे धीरे वही देख रही हूँ कि आपने काफी इसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है। दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ, सो नहीं अभी तो मैं इंटरनेशनली करती हूँ। कहते हैं कि आर्ट जो होता है वो एक थेरापी होती है, यू नो। सो वो यस थेरापी यस के यस। हिसाब से जैसे आई थिंक सो मैं जितने भी लोगों के साथ मैंने लाइव किया, जितने भी आर्टिस्ट थे, आई एम ब्लेस्ड कि सबको हिस्ट्री पता है कि आप कौन से आर्ट में हो और किस ये आर्ट कहाँ से आया। अगर वो हिस्ट्री हम्म। पता है दैट मीन्स यू आर इनटू फॉल इन लव विद दिस पर्टिकुलर आर्ट, वो एक समझ में आता है। दैट्स ग्रेट। तो फिर आप इंस्टाग्राम पे सारे कंटेंट्स बना के रखते हो, हाउ यू हाँ मैनेज? वो कैसे मैनेज करते हो? मैंने देखा आपकी रील के अंदर आपने एक ट्राइपॉड लगाया है कॉर्नर पे, उसके ऊपर से आप रील शूट करते हो। सो ये किस तरह से आप मैनेज करते हो? बिकॉज ऑफ यू नो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट बट स्टिल उनको एक पुश देने की ज़रूरत होती है कि भाई दूसरे लोग करते हैं देन यू कैन डू इट। तो थोड़ा बहुत आप किस तरह से ये सब मैनेज करते हो? बिकॉज लोगों को ये भी है कि भाई दे आर वेरी गुड बट सामने नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं खुद को रोक के रखा है। So we can help them with your experience.
वो आप रेडी करके उसको रखिए, किस तरह से करना है, क्या करना है। रेडी करने से होता है कि मतलब जैसे कि एक ट्राइपॉड आता है, वो छोटा सा रहता है, राइट। राइट। साइड में ऐसे करके वो एक आता है, अमेज़न पे ही मिलता है, तो आप इज़िली उसको आप लगा के ही रखो, और जब भी आप आर्ट कर रहे हो उसको, वो आप टैब से ले रहे हो या फिर फ़ोन से ले रहे हो, किसी भी चीज़ से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको आप वो एडजस्ट करके रखो, ताकि बार-बार उसको वो ना करना पड़े, हटाना ना पड़े, निकालना। और पूरा मैं वीडियो कभी शूट नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि जब आप कैमरा में होते हो, जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उस समय आर्ट आप उतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके नहीं बना नहीं कर सकते हो, और वो सकते, यस। पोस्चर जो होता है ना, वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है वीडियो बनाते समय। तो मैं कभी भी लॉन्ग वीडियो नहीं शूट करती हूँ, वो एक एक सेकंड का ही होता है, या 10 सेकंड्स का ही होता है, उसको भी मैं एडिट करती हूँ सेकंड सेकंड्स में। तो मैं लॉन्ग वीडियो कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए प्रॉपर सेटल, लाइक प्रॉपर होना चाहिए सब कुछ, आगे पीछे से कैमरा होना चाहिए, जो लोग बनाते हैं। मैं उतना ज्यादा तो नहीं करती, मैं बस रील्स ही बनाती हूँ। बाकी तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि मेरा पूरा टाइम मैं इसी में देती हूँ, आर्ट में। अच्छा, सो आपका स्टूडियो है जहाँ से आप पूरा ये रन करते हो? हाँ हाँ, मेरा स्टूडियो है। वो मतलब किस तरह का आपका स्टूडियो में आप वर्क करते हो? लाइक यू आर टेकिंग अ वर्कशॉप, यू आर टेकिंग अ ऑर्डर्स, व्हाट एग्जैक्टली योर स्टूडियो लाइक? वर्क स्पेस है वो मेरा वर्क स्पेस है, मैं वहीं पे सारा काम भी करती हूँ। एक फ्लैट है जिसमें सारा कुछ होता है वहीं पे। बाकी ऑनलाइन सेल तो ऑनलाइन ही होता है ना, और किसी को विजिट करना होता है वो तो डायरेक्टली विजिट करते हैं शॉप अच्छा, पे। सो आप वर्कशॉप भी लेते हो? या मैं वर्कशॉप लेती हूँ, बट अभी थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, तो नहीं ले पाती हूँ आजकल। मैं बैंगलोर में थी तो मैं वर्कशॉप भी लेती थी, और मैं ऑनलाइन ट्यूशंस भी लेती थी, बट अभी थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। बट प्लानिंग कर रही हूँ कि कुछ वैसा स्टार्ट करूँ, वर्कशॉप वगैरह। यू कैंट बिलीव, हमारा जो लास्ट लाइव चल रहा था ना, उसमें स्ट्रिंग आर्टिस्ट था, राइट? हम्म। जैसे ही उनके साथ लाइव चला, हमने वर्कशॉप पे बात की, और धीरे धीरे दो इंक्वायरी फ्रंट में लाइव में नीचे कमेंट में स्टार्ट हो गई कि मुंबई से एंड इंदौर से, दोनों जगह से, सॉरी, मुंबई एंड गांधीनगर, ये दोनों से इंक्वायरी जनरेट हुई कि हम रेडी है, आप आओ वर्कशॉप के लिए। सो ये मैंने देखा कि नहीं, चलो हमारे एक इनिशिएटिव से भी पीपल गेट द बिजनेस। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग द सेम, बिकॉज ऑफ मेरी ऑडियंस भी पूछती है कि अच्छा ये वर्कशॉप करते हैं तो कहाँ करते हैं, अगर ऑनलाइन है तो हाउ कैन ज्वाइन विद देम, ऑफलाइन है तो कहाँ पे उनका नेक्स्ट वेन्यू है। दैट्स द मेन रीजन टू आस्किंग द सेम थिंग, बिकॉज ऑफ नाउ डेज मैं आपको बताऊँ कि आई हैव अ गुड इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, आई एम फ्रॉम बड़ोड़ा, राइट? सो ये जो हमारी कम्युनिटी है ना, उसके अंदर भी पीपल आर एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप, जहाँ पे कॉफी पेंटिंग हो गया, जैसे ये आपने बोला लिपन आर्ट हो गया, मधुबानी आर्ट हो गया, फिर कुछ कैनवास पेंटिंग, देयर आर लॉट ऑफ आर्ट्स एज ऑफ नाउ। देन वो स्ट्रिंग वाला हो गया, फिर कुछ ऐसा वो ड्रीम कैचर बनाने वाला हो गया, यू नो। सो सब लोग जाते हैं अब तो कि हाँ, अगर हमें हमारी जो भी पूरी स्ट्रेस है वो यहाँ पे फोकस हो जाता है, एक पीसफुली स्ट्रेस हम तो बना रिलीफ लेते होता हैं। है इससे। हाँ, सो हंड्रेड ये परसेंट मैंने सुना है कि भाई दिस इज अ थेरापी, कि आप यहाँ यस। जाते हो ना तो सब भूल जाते, यू जस्ट एंजॉय विद द कलर्स, एंड या कलर्स इज द बेस्ट या मेडिसिन फॉर एनी स्ट्रेस काइंड ऑफ पर्सन। यस So यस that's यस। great. So आर्ट इज अ थेरेपी आप। हाँ, बोलिए। या सो आप रील खुद एडिट करते हुए आपने सीखा था, क्या था वो एडिटिंग? बिकॉज ये भी एक पार्ट है टफेस्ट। मैं खुद ही एडिट करती हूँ। देखिए, धीरे धीरे करते करते सब आ जाता है। तो शुरू में मुझे भी नहीं आता था, तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जो लोग, मतलब उनको लगता है कि जैसे कि बहुत मुश्किल है, तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर ऐसा डिमांड आया कि वर्कशॉप करना है, रील्स कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, अगर किसी का ऐसा हो तो मैं सिखा भी सकती हूँ। मैं तो, कोई बहुत इजी है ये। चलो तो सही है। आपकी प्रोफाइल में छोटे छोटे किचन के ऊपर कुछ डॉट डॉट वाला है, उसको क्या बोलते हैं? डॉट की डॉट चेन, वाली सब डॉट डिजाइन। मंडाला, या डॉट मंडाला डॉट बोलते हैं उसको। मंडाला, बिकॉज ये मैंने हर जगह पे देखा है ऐसा, लेकिन मुझे पता नहीं होता है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे ग्लासेस के पीसेस है उसमें भी वो डॉट वाला है, और किचन में भी डॉट वाला है। सो आई थॉट ये किस तरह का होता है, और
लाइक नो आइडिया कि इसको रखने के बाद सुखाना पड़ता है कि क्या होता है। नहीं नहीं, एक्चुअली डॉट मंडला ये लाइक यहाँ का है नहीं, यूएस का ही है आर्ट फॉर्म। ओह। यहाँ का आर्ट फॉर्म जो है वो मंडाला है, जो बुद्धिज्म के जमाने से है। ठीक है। अच्छा। तो अभी वो हर चीज जैसे कि मधुबनी में सब कुछ थोड़ा थोड़ा मॉडर्न आ गया है, तो वैसे ही सारे आर्ट फॉर्म्स में थोड़ा मॉडर्न आ गया है, मॉडर्न टच। तो जो बुद्धिज्म के जमाने में वो सैंड से बनाते थे मंडाला, अभी पेन से बनाते हैं, ऑर्नेट मंडाला बनाते हैं, टेक्निकल पेन्स आते हैं उनसे बनाते हैं। और फिर डॉट मंडाला होता है कि वो कलर से बनाया जाता है, उसके टूल्स आते हैं। जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, उनको डिप करके वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं डिप करती हूँ, उससे डालती हूँ डॉट्स वगैरह लगाती हूँ। तो वो उसके टूल्स आते हैं और ब्रश आते हैं, तो उनसे ही बनता है। इतना ज्यादा टफ नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा। सो आप जब भी प्रोजेक्ट आते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, तभी आप ये पूरे टास्क करते हो या आप एडवांस में बना के रखते हो? क्या होता है आपका ये आर्ट फॉर्म का? एडवांस में मैं बना के रखती हूँ, लेकिन कस्टमाइज आता है तो फिर तो वो तो बनाना ही पड़ता है। राइट, राइट। सो हम्म। आपको जब आपने जर्नी स्टार्ट की डिज़ाइनिंग की, आपने ये आर्ट बनाना स्टार्ट किया, सो व्हेन यू गेट फर्स्ट क्लाइंट एंड जो आपको पे मिला था उसका आपने क्या किया? बिकॉज दिस इज अनदर जर्नी आफ्टर मैरिज, हाँ, राइट? यू गेट मोर टाइम एंड यू discover a new skill from inside you, you know. So what is the first experience? एक्चुअली जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो पहले तो मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, राइट। इसी का ही। तो हाँ, ट्यूशंस में जब मैंने आर्ट स्टार्ट किया, तो मैंने साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट किया। इसलिए क्योंकि मैं अपने घर से इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी इन सब चीजों में। क्योंकि मुझे होता है ना कि जैसे कि हम अपना खुद का ही मनी इन्वेस्ट करें। तो मैं ट्यूशन देती थी, उससे ही सबसे पहला मेरा इनकम आया था, ट्यूशन से ही। आर्ट फॉर्म जो बनाना, वो पेंटिंग से तो आई थिंक आया था। सबसे पहला पेमेंट आया था 2021 में, अच्छा। 2021 में, या जो मेरा कैनवस पेंटिंग सेल हुआ था, तो उससे मैंने अपनी मम्मी को पायल गिफ्ट किया था। राइट। क्योंकि वो एक मेमोरी होती है, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, वो क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है वो ही आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, लेकिन ये आपने डिस्कवर किया है कि यू कैन डू इट। क्योंकि आर्ट इज, जो बोलते हैं ना कि ये एक क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कि जो आर्ट होता है वो एक साधना होती है, वो हर कोई नहीं कर या सकते। राइट। सो या जिसमें आप आए हो और उसको लेके कंसिस्टेंस चल रहे हो, जैसे आपने बोला 7 साल हो गए। सो ये एक साधना ही होती है कि बस आप उसमें ऐड होते हो, उसमें ऐड ऑन करते हो और अपने आप को उसी तरह से ढालते हो, एक उस पीसफुल कामनेस से आप काम करते हो, राइट? सो अगर या आपके ये सारी चीज़ों को किसी को खरीदना है तो कहाँ पे ये सारे देखने को मिलते? डू यू हैव एनी वेबसाइट तो मैं पेजेस? नहीं, अभी तो मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, बट वेरी सून वो सब लॉन्च हो जाएगा। मैं प्रोसेस में लगी हुई हूँ इन सब चीज के ही। लेकिन वो किसी को अगर कुछ परचेज करना है, तो डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है, किसी को अगर ऑर्डर करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं मुझे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। जैसे ये जो लिपन आर्ट है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने परचेस किया, फिर मैं वॉल पे उसको डेकोरेट के पेस में रखती हूँ, तो ओके। उसका वो जो टाइम होता है, लाइफ लाइन कितना रहता है वो वो पिक्चर उसका का? लाइफ टाइम बहुत अच्छा है, लाइफ अच्छा है इसलिए क्योंकि उसमें जो हम लोग पेंटिंग्स यूज करते हैं वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होता है, और उसके ऊपर जो वार्निश करते हैं हम लोग 2 कोट, वो भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होता है। तो वो कभी भी, क्योंकि वार्निश करने से क्या होता है ना कि आपका वुड सेफ हो जाता है, तो वो अच्छा। कभी भी खराब नहीं होगा। राइट। बिकॉज वो भी होता है कि कभी कभी ऐसा नहीं हाँ, होता है कि डिपेंड कि आपने किस तरह का मटेरियल यूज किया है, यू नो, लाइक वो भी कभी ऐसा होता है कि हमने देखे देखे ले लिया, फिर ऐसा हुआ कि 1-2 साल हुए और नहीं मजा आ रहा, कुछ जम नहीं रहा है, या फिर डिजाइन के कलर्स उड़ गए, ऐसा भी कुछ होता है। सो इसका कुछ अच्छा। राइट, राइट। क्योंकि मैंने खरीदा नहीं वार्निश ये जो करने के मुझे। बाद डिजाइन के कलर नहीं उड़ते हैं, वार्निश इसीलिए होता है। अच्छा। हम्म। राइट।
सो ये अगर जिसने नहीं किया होता है तो वो प्रॉब्लम हो हाँ, सकती है उनको कि डाउट कंपल्सरी। रहता है कि मैं करूं या इतना बड़ा बना के मैं सेल कैसे करूं। तो मैं अगर मैं ऐसा करती हूँ तो अगर ऐसा कोई कंप्लेन आता है तो उसमें भी उनको डाउट होता है, जैसे मुझे भी शुरू में रहता था। बट इतना काम करने के बाद मुझे ये सब क्लैरिटी हो गया है। जैसे कि क्योंकि हम लोग छोटे छोटे, आप तो सिर्फ एक छोटा सा पेंटिंग देख रहे हैं, हमने बड़ा बड़ा बनाया है जो यस। 8 बाई 8 फुट का है। तो वो लोग दीवार पे लगाए हुए हैं, तो वो जब वो सेफ रह सकता है तो भी ये छोटा छोटा तो आर्ट है, तो वो तो आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो जैसे बड़े बड़े आपने किए, वो जनरली ये टाइप का आर्ट कौन से लोग ज्यादातर इसको प्रिफर करते हैं बाय करने के लिए? काइंड ऑफ इंडस्ट्री, काइंड ऑफ पीपल, कौन ज्यादातर इसको पसंद करते हैं? ये छोटा छोटा तो बहुत लोग ले जाते हैं, लेकिन जो बड़े 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 आर्ट फॉर्म्स है, जो बड़े मतलब साइज में बनते हैं, वो जनरली मतलब जो अफोर्ड कर पाते, अफोर्ड तो खैर कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप फोन रखते हो 1 लाख रुपीज का, राइट? यस। एप्पल का फोन है सबके हाथ में। आप अपने घर में आप सोफा खरीद रहे हो महंगा महंगा, या आप अपने घर में बड़ा बड़ा इंटीरियर बुला के बाहर से 50 लैक्स 20 लैक्स खर्च कर रहे हो। बट पेंटिंग के लिए इन्वेस्ट करना इट्स नॉट एन इजी फॉर एवरीवन। यस। सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो बट उसमें से भी कुछ लोग हुए हैं जो कि दो मेरा पेंटिंग सेल आउट हुआ है, जो बड़ा बड़ा, वो दोनों बिल्डर ही थे। उसके बाद जो भी मेरा जो होता है वो सब मतलब लाइक छोटा छोटा ही होता है। दो मैंने अभी तक मेरा सबसे बड़ा 2 ऑर्डर था, वो दोनों ही बिल्डर ही थे। इसके लिए पूछा बिकॉज ऑफ ज़्यादातर मैंने लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, लाइक बड़ी बड़ी होटल्स है, कैफे है, वही लोग, हाँ वही लोग करेंगे, बिकॉज और हाँ, हाँ बड़े मैंने बड़े उसी पेंटिंग। जगह पे ये सारी चीज़ों को देखा है कि वो हाँ एक हाँ। अट्रैक्शन करता है। और काफ़ी लोग हम्म, उसको वास्तु की नज़र से भी लेते हैं कि भाई हाँ इसका हाँ। कलर हमें ये चाहिए और इसी तरह का चाहिए। नो, मिरर इज अ रिफ्लेक्शन, कि आप जिस एनर्जी से जहाँ पे एंटर होते हो वही एनर्जी आपको वापस दे देती है, ताकि इफ यू आर गुड देन गुड। सो काफ़ी जगह पे यस ये कॉन्सेप्ट भी चलता है, आई थिंक सो, जो मुझे ध्यान है वो। सो इसी तरह से यस यस। काम करते हैं। सो आपके हाँ, ऑनलाइन वर्कशॉप किस तरह से होते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली होते हैं या ऑनलाइन कैसे? वर्कशॉप फेसबुक लाइव से मैं करती हूँ, उसका रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड कराती हूँ 1 ईयर तक का। अच्छा, दैट्स ग्रेट। इसके लिए भी कुछ डिटेल हो तो आप मुझे डालना, ताकि मैं ऑडियंस तक वो भी पहुंचा दूँ, ताकि किसी को जुड़ना है तो वो भी जुड़ पाए। एंड अभी कहीं तक ना तो मेरा कहीं कोई अपकमिंग वर्कशॉप नहीं है, बट फर्स्ट जरूर वीक यार। ऑफ मई में मैं सोच रही हूँ कुछ शेड्यूल करूँ, तो मैं आपको बता दूंगी। राइट। सो इन जनरल ये जो मटेरियल्स होता है वो इजीली मिल जाता है मार्केट में, कि इसको हाँ हाँ लाइक? हाँ। अच्छा। वो कुछ मार्केट में मिल जाता है और कुछ अमेजोन से ले सकते हैं। और अगर जो भी वर्कशॉप होता है, तो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है किड्स में, तो हम किड्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो इनटू अ किट, यानी वो भी आपके पास एक या रहता है कि दिस इज या अनदर मॉड्यूल फॉर रेवेन्यू, यू नो। ये मैंने देखा है कि सब आर्टिस्ट के पास ना दो तरीके होते हैं अर्न करने का। वर्कशॉप के यस। लिए आपको ये प्रोडक्ट चाहिए दैट वी हैव ऑलरेडी, तो आप उसको ही परचेज करो। म्यूट। यस। यस। अरे आवाज। हाँ, अभी आ रही। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि जिसको जो चाहिए वो आपके पास से मिल जाता है, तो उनका काम और इजी हो जाता नहीं, है। क्योंकि अगर दैट्स आप खुद से खरीदते हो ना, तो वो बहुत महंगा भी पड़ता है, क्योंकि आप हो सकता है आप सिर्फ एक ही पेंटिंग बनाना चाहते हो और इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना मुश्किल है, तो राइट। किड्स इसीलिए अच्छा होता है। राइट। सो फॉर एग्जांपल कि मैं बहुत सारी ऐसी इवेंट्स करती रहती हूँ, छोटी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स के लिए लॉन्चिंग पार्टी वगैरह, बिकॉज वी आर इनटू अ ब्रांडिंग। राइट। तो अगर मुझे, जैसे आपने छोटे छोटे पोस्टर्स पे डिज़ाइन की है, सो ऐसा कुछ ओके। मुझे बल्क में चाहिए, तो ये आप गुजरात तक पहुंचा सकते हो? या ऑफ कोर्स, नेशनल में सारा कुरियर अभी डिले, यस। लेकिन वेरी सून मेरा इंटरनेशनल भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो ये कोस्टर्स डिजाइन होते हैं, तो कोस्टर्स को हम उसके ऊपर कुछ रखते हैं, कुछ चाय गिरती है या कुछ नींबू पानी, तो उससे वो प्रॉब्लम होता है या वो रहता है? नहीं, तो मैं जब भी पोस्टर
कोस्टर जो भी कोस्टर के पर्पज से जो भी मैं बनाती हूँ उस पे मैं रेजिन का कोटिंग करती हूँ ताकि वो कभी भी खराब ना हो। हाँ, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ पोस्टर्स। मेरे ऑफिस में हर जगह पे पोस्टर मिलेंगे और मैं नहीं नहीं, मैं सभी को बोलती हूँ। कोटिंग करती हूँ या फिर मैं ट्रे बनाऊं, ट्रे पे भी मैं कोटिंग करती हूँ रेजिन का, या कोस्टर में भी मैं करती हूँ। फ्रिज मैग्नेट्स पे नहीं करती हूँ क्योंकि वहां पे सेफ है, वहां कोई इश्यूज नहीं है, आप वार्निश कर देंगे वो खराब नहीं होगा। बट आप कोस्टर का यूज कर रहे हैं तो वो कभी कभी चाय उसमें लग सकता है, यस। राइट? या फिर ट्रे है तो ट्रे में भी आप चाय रख के ले जा रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि चाय कप के पीछे भी रह जाता है। तो हम लोग रेजिन का यूज करते हैं जिससे कि आप वॉश भी कर सकते हो उसको, तो कोई इश्यूज नहीं होता। दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये मेरा हमेशा कंसर्न रहता है कि मैं लेने जाऊँ ना, फिर रुक जाती हूँ। हाँ, बिगड़ जाएगा ना, तो बहुत उसकी जो लोग, एक्चुअल। सब लोग नहीं करते ये रेजिन कोटिंग, मैं करती यस। हूँ बट। उसके लिए क्योंकि मुझे पोस्टर बहुत पसंद है। लाइक आई हैव अ ऑफिस सेटअप, तो वहाँ पे मेरा स्टाफ होते हैं, क्लाइंट मिलने आते हैं, सब कुछ होता है। तो पोस्टर मेरी जान रखती है कि भाई हर जगह पे पोस्टर होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज चीटियाँ आ जाती है ना, कुछ गीला होता है तो काम करने का मजा नहीं हाँ, आता। तो मैंने या हर राइट जगह राइट। पे कोस्टर से, मेरे पास कोस्टर में यूनिकनेस होती है हमेशा, मेरे ऑफिस में कुछ ना कुछ नया दिखता है। तो मैं जब भी लेने जाती हूँ, लेकिन मुझे यही क्वेश्चन होता है कि उसकी जो सुंदरता है, जो उसका आर्ट है, अगर चाय गिरे, क्योंकि हमारा चाय वाला भाई है ना, वो हर कोई एक कोस्टर पे तो दो ऐसे डॉट लगाता ही है चाय का, है ना। सो मैं वही सोचूं कि इतना मैं खर्चा करके लेके आऊँ और फिर चाय गिरे, नहीं नहीं, नहीं। हमारा हम जो भी प्रोवाइड करते हैं ये सब जो भी किचन का यूज होता है तो उसको थोड़ा सेव करके करते हैं ताकि वो यूज कर सके। राइट। सो डेफिनेटली मैं आपसे कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करवाऊंगी मेरी ऑफिस के लिए। एंड या हमें काफ़ी ऐसे आप गिफ्टिंग वगैरह भी देनी है, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ आर्किटेक्ट। तो जब हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट होता ओके। है ना क्लाइंट का, तो हम उनको कुछ गिफ्ट करते हैं। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साइड से हम लेके हमारे क्लाइंट को भी गिफ्ट करेंगे, ताकि एक एक मेमोरी रहती है आपके साइड से, हमारे साइड से। और यस जिसके घर में रहता है ना, उसके घर में एक एक रोशनी मिल जाती है कि भाई कुछ है। और आर्ट यस सबको अट्रैक्ट करता है, एज कम्पेयर टू आप कितने भी पिक्चर्स लगाओ यस। ना, आर्ट बट सबको आर्ट का। अट्रैक्ट करती है लेकिन बहुत बहुत कम लोग जो है ना वो अपने घर में आर्ट लगाते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े इंटीरियर कंपनी को भी देखा है, लाइक वो लोग सब कुछ अपने इंटीरियर फील्ड में यूज करते हैं बट हैंडमेड प्रोडक्ट्स का यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर आप एक हैंडमेड प्रोडक्ट आप अपने घर में लगाते हो या मंडाला लगाते हो या लिपन आर्ट, वो बहुत आई कैचिंग होता है। क्योंकि मैं उसी एनवायरनमेंट में दिन भर रहती हूँ ना, मेरे जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहां पे एसी नहीं लगा हुआ है बट स्टिल वो कमरा मतलब भरा भरा रहता है क्योंकि जो भी कोई आता है उसी रूम में बैठता है, इसलिए क्योंकि वहां का एम्बियंस बहुत अच्छा लगता है सबको। एक आर्टिस्ट ने ऐसा ही बोला था कि हमारे घर में ना बड़े बड़े लोगों ने पिक्चर्स बना के रखे थे ऐसे, और वॉल पे हैंग किया था। उसमें एक हम्म। उनका खुद से बनाया हुआ था। तो लोग हमेशा, उसका एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मेरा स्ट्रिंग आर्ट था। उसने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया, स्ट्रिंग आर्ट उसने वॉल पे लगाया था, और उसके आजू बाजू में सब अच्छे अच्छे पिक्चर्स रखे थे, ड्राइंग्स। सबने ओके। आके सिर्फ उसका ही देखा, वो स्ट्रिंग आर्ट। तो बोलते हैं कि यस, ये चीज मस्त है। राइट। तो बोलते हैं बहुत कि आई ये कैचिंग किसने होता है जो बनाया, बोलते हैं। बहुत सुंदर भी लगता है। आर्ट घर में हैंडमेड बहुत सुंदर लगता है। So, मैं जब भी जिन लोगों को मिलने वाली हूँ, अभी अपकमिंग हमारी इवेंट्स काफ़ी रहते हैं, मैं सबको बोलूँगी कि भाई दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। कि आप जितने भी आर्किटेक्ट है मेरे हस्बैंड के ग्रुप में, मैं इन सबको बोलूँगी, और मेरे हस्बैंड को पहले ही बोलूँगी कि ना आप ही शुरुआत करो, ताकि आप कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडेड लोगों की इमोशंस को, एक इमोशन की पॉजिटिविटी को दूसरे के घर में पूरा पॉजिटिविटी से यस लगा दो। बिकॉज दिस इज द मेन थिंग, राइट। So apart from यस this, are you foodie or not? यस, आई एम। Okay. So you are a chai lover or a coffee lover? I have my food vlogging channel also. I do that also. Oh, that's great. ये हमने नहीं एक्सप्लोर की, हमने तो यही वाली एक्सप्लोर की है। सो वो हाँ, आइडिया नहीं है। क्योंकि वो मैं अभी इतना ज्यादा मैं इधर बिजी रहती हूँ ना कि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं मिलता है मुझे, इसलिए मैंने कभी कभी मैं अपलोड कर देती हूँ, बहुत रेयरली। बट अभी मैं कुछ एक दो महीने से मैं नहीं यूज कर रही हूँ। राइट। बट मैं बहुत सो ज्यादा उसमें कुकिंग का रील्स वगैरह में बहुत ज्यादा डालती थी पहले।
So are you a tea lover or coffee lover? टी लवर, कॉफी मैं नहीं पीती कॉफी। Okay, एंड so यू? आपका I am okay with chas, tea, coffee, छाछ? whatever. Yes, I'm good कॉफी too. इज लाइक, आई डोंट लाइक टू, लाइक इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट एक्चुअली कॉफी फॉर मी। बहुत ज्यादा वो कड़वा भी होता है और थोड़ा सा हिट होता है उसमें, तो इसलिए मैं, मुझे अच्छा लगता है समटाइम्स, बट मैं फिर भी हेल्थ कॉन्शियस की वजह से नहीं लेती हूँ कॉफी। राइट, मेरा ज्यादातर लोगों से मिलना ज्यादा रहता है। आई एम अ पीपल पर्सन। सो जो ऑफर या करते हैं सामने वाला जो पीता है, आई प्रीफर कि भाई टी और कॉफी वॉट एवर, एंड कुछ नहीं है तो नींबू पानी इज द बेस्ट फॉर हाइड्रेशन। वहाँ से आपके यस यस सिस्टम और एक्टिव हो जाते हैं, तो दैट विल बी ओके। यस यस। ये चलता है। सो हाँ, वो मुझे हर एक के हिसाब से, मैं यूज टू हो गई क्योंकि काफी साल से मैं फील्ड पे रहती हूँ। सो मजा आता है ओके। लोगों के साथ काम करना उसके लिए। सो आप वैकेशंस पे जाते हो तो किस तरह की जगह आपको ज्यादा पसंद होती है, लाइक पहाड़ों वाली या फिर बीचेस वाली काइंड ऑफ पर्सन? मुझे पहाड़ भी पसंद है और मुझे बीच भी पसंद है, बट मुझे बीच पे मौसम अच्छा चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप बट वो बीच पे जा रहे पॉसिबल हो। नहीं है, जैसे कि जहाँ पे बीच है वहां पे गर्मी होती है, और जहाँ पे यस। पहाड़ है वहां बीच नहीं है। तो मुझे लेह बहुत अच्छा लगता है, लेह लद्दाख। वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो वहां पे एक सीन है जहाँ पे पहाड़ भी है और बीच जैसा वो रिवर है, जो बहुत सुंदर कलर है उसका। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो प्लेस। दैट्स ग्रेट। सो अगर आपको बीच पे जा रहे हो तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि यहाँ पे भी मैं अपना आर्ट लेके आती हूँ और यहाँ से आराम से बैठ के करूँ तो मजा आएगा? कभी ऐसा आपने फील किया है? हाँ, मैं लास्ट टाइम मैं गई हुई थी तो मैं सोची थी कि मैं वैसा करूंगी, लेकिन अगर मैं कर रही हूँ तो कोई रिकॉर्ड करने वाला भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम चला रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करूँ तो मैं अपलोड करूँ, बट वो ऐसा हो नहीं पाता है, सब जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। राइट, राइट। एक एक ऐसा भी होता है ना कि हम घर पे होते हैं तो प्रॉप्स को इजीली कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हैं। बाहर दिस इज हाँ बिट अनकंफर्टेबल कि कैसे रखे, क्या करें, कॉन्शियस हो जाते हैं ना, ऐसा करे वैसा करे। हाँ हाँ हाँ। मेरे साथ भी काफी बार इतना ऐसा हुआ है। मतलब थोड़ा सा यूज टू नहीं है ना, राइट। इसलिए। दैट्स ग्रेट। सो ये दोनों के अलावा आप कोई आर्ट करते हो कि ये दो ही है? बिकॉज आपने फ्रीलांस आर्टिस्ट, ओह दैट्स ग्रेट, हाँ, 2008 मैं से आपने शुरुआत। करती हूँ। जैसे मेरे मेरे प्रोफाइल में आपने देखा होगा, मैं बहुत सारा आर्ट फॉर्म ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे काफी कुछ आता है, जैसे वाटर कलर, मुझे पेंटिंग करना, एक्रेलिक आता है मुझे, ऑयल पेंटिंग्स आता है, ऑयल पेस्टल्स आता है, रेजिन आर्ट, टेक्सचर्ड आर्ट भी मैं भी स्टार्ट कर दी हूँ सीखना। बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ, तो जो भी इस तरह से कोई काम आता है तो मैं कर लेती हूँ कुछ भी। अगर कुछ नहीं भी आता है तो मैं उसको सीख के करती हूँ, बट नो नहीं बोलती हूँ। राइट, राइट, तो दैट्स मैं ग्रेट। सो करती हूँ कभी सब ऐसा कुछ। हुआ है एक तरफ पे घर का काम है और क्लाइंट का ऑर्डर भी है, सो कभी कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि बैलेंस करने में कब चैलेंजेस आते हैं? बिकॉज आई ऑल्सो नो हाँ, कि आई एम कभी ऑल्सो कभी मैं अकेले नहीं करती हूँ। मेरे पास दो असिस्टेंट हैं, दो के साथ करती हूँ। अच्छा। टीम में दो लोग हैं, अकेले मैं नहीं कर, अकेले मैं कभी कभी करती हूँ, बट जैसा कुछ कोई बड़ा काम आता है तो मैं उन लोग को बोलती हूँ काम करने के लिए साथ में। राइट, राइट। मैंने देखा है आपने पर्टिकुलर टैब के ऊपर एक रील बनाई आईपैड के ऊपर। वो क्या Yes, रोल yes. है आईपैड आपके लाइफ में? उसका रोल क्या है? क्योंकि हाँ, आपने उसके ऊपर प्रॉपर डेडिकेटेड बनाई है और अभी आपने उसी में से मुझे दिखाया। तो व्हाट इज द रोल ऑफ आईपैड? हाँ हाँ। आईपैड का कैन आपके यू प्लीज लाइफ रिपीट? में क्या रोल है? आईपैड यूज आईपैड, करते हो ना आप? यस। वो वीडियो उसका बनाते हैं क्या मैं उससे। अच्छा, ओके। उससे बिकॉज क्या अभी भी आपने होता है ना, मुझे उस जो एक्चुअली 1 मिनट, एक्चुअली मेरे पास एक एप्पल का फोन था तो उससे वीडियो बहुत अच्छा बनता था, बट उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने वन प्लस लिया। तो वन प्लस से भी मुझे मन नहीं भरा, क्योंकि वो वन प्लस का क्लैरिटी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है।
थोड़ा सा ब्लर कर देता है। बट हम जब आर्ट की बात करते हैं, नॉर्मल वीडियो या फिर फोन टॉक मतलब रील्स के लिए जो फेस का है वो ठीक है। बट जहाँ पे हम आर्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। आर्ट जब हम बना रहे, वीडियो बना रहे, तो मैं यस। आईपैड से यूज करती हूँ। या कोई क्लाइंट है उनको पेंटिंग दिखाना है तो आईपैड से ज्यादा इजी होता है दिखाने में, इसलिए। राइट राइट, बिकॉज जितने भी आर्टिस्ट ना उनके पास मैंने आईपैड या कुछ टैबलेट जैसा देखा है। सो आई एम ऑलवेज आस्किंग द सेम हाँ, क्वेश्चन, फिर मुझे हम पता लोग आता कुछ है बिकॉज स्केचिंग करते रहते हैं, इसलिए। वो थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाती है, लैपटॉप से छोटी होती है, तो यू कैन कैरी इजीली विथ यू हाँ, एंड सबमिट ऑब्वियसली कर सकते मोबाइल तो बहुत छोटा होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा हो। यस प्रॉब्लम यस। होता है मोबाइल में काम करने में, क्योंकि हमारा काम ही यही है। और हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। दैट इज गुड, बिकॉज यही होता है कि अगर आप बिजनेस के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हो तो यू आर नॉट क्लियर विथ योर बिजनेस। थोड़ा थोड़ा तो जहाँ जरूरत होती है यू हैव टू इन्वेस्ट, ताकि उसी हाँ, से हाँ। ही आप अर्न कर सकते हो। ओ हाँ, दैट्स हाँ, हाँ, क्योंकि ये सब चीज तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पे, राइट। right. Okay, Shreya. So thank you so much for your time. Thank you so much. It's a lovely knowledge shared with us and on both of platforms audience. Because मधुबानी की स्टोरी, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव आइडिया। कच्ची का थोड़ा बहुत पता था, लेकिन थैंक उसके यू पीछे का आपने ऑल्सो जो साइंस फॉर एडिंग मी, फॉर इनविटिंग मी टू ज्वाइन दिस। या या इट्स प्लेजर। सो दैट इज गुड कि प्रॉपर नॉलेज मिला। एंड हाँ, यस, हाँ। मीट जब भी मुझे चांस मिलेगा पटना आने में, अगर आप यस। वहाँ पे होते हो तो डेफिनेटली विल मीट। हाँ, एंड डेफिनेटली, जब भी यस। आइए प्लीज, ऑलवेज वेलकम। राइट राइट, एंड थैंक यू सो मच। जैसे ही आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाए प्लीज शेयर विथ मी, ताकि मैं यस, यस, मेरे और लोगों को भी रेकमेंड करूँ और मेरे हस्बैंड को स्ट्रिक्टली यस, बोलूँ यस, कि भाई ये एक सजेशन आया है कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर को अब ये शुरुआत करनी चाहिए। ह्यूमन टू ह्यूमन टच, यू नो। यस, 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 वो या होना चाहिए घर में, क्योंकि वो आप कितना भी अपने घर में खूबसूरत खूबसूरत चीजें लगा दें, चाहे वो 1 लाख का हो या 2 लाख का हो, आप 3-4 हजार का पेंटिंग लगा दो, वो ज्यादा आई कैचिंग होता है, वो बहुत सुंदर लगता है। definitely I recommend to him your visit your profile, and definitely he will contact you for the same, and I also ping you for poster। एंड यस, यस, थैंक यू सो मच। मज़ा आया आपके साथ बात करने में। और मेरे जो भी लिस्ट थे उसमें से एक और दोस्त जुड़ गए जो पटना से है, जो मेरा आज तक कभी पटना से कनेक्शन नहीं हुआ। सो यस, थैंक यू ओके, सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू योर सो मच यू, फ्यूचर। बाय। थैंक यू सो मच, बाय, बाय।